हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो ये हमारा फिफ्थ सेशन। इसके पहले वाले फोर्थ सेशन में हमने स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट तक बात किया था। आज उसे रिवाइज करते हुए हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे और आज के टॉपिक में हम रिएक्शंस ऑफ सॉल्यूशन पे बात करेंगे। उससे पहले हम रिवाइज कर देते हैं स्टैच्यूमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टैच्यूमेट्री कैलकुलेशन, इसमें उस दिन हमने एक रिएक्शन लिया था CH4 प्लस 2O2। रिएक्शन प्रोसीड होगा तो बनेगा CO2 प्लस 2H2। फ्रॉम दिस रिएक्शन what will be get a information on this is, हमने ये बोला था ये क्या है, स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये भी क्या है, स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां तक हमने बात किया था। फिर अब इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हम ये देखते हैं पहले। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वन मोल क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई सब में है, यहाँ भी 1 से करेंगे तब भी 2 होगा, यहाँ भी हो, तो 1 मोल ऑफ CH4 प्लस 2 मोल O2 when react with, then we will get a product 1 mole CO2 plus 2 मोल H2। ये हमें इंफॉर्मेशन मिला। अच्छा, अब एग्जाम में हमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक ऐसे रिएक्शन दे देगा, फिर पूछ लेगा कि 1 मोल CH4 1 मोल मेथेन when combustion then how many mole of CO2 will be produced or how many mole of H2O will be produced। तो 1 मोल मेथेन जब रिएक्ट करेगा तो कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे ये पूछेगा, या पूछेगा कि कितने मोल हाइड्रोजन बनेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगी, हमें ये मिलेगी अगर हम इसका मोलर मास निकालें, मोलर मास तो क्या है 16 ग्राम। अगर इसका मोलर मास निकालें कितना है 2 इंटू 32 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 और 2 से आगे मल्टीप्लाई है ही। यहाँ कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 12 और हाइड्रोजन का 1, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, 12 4 16 ग्राम। अगर हम यहाँ पे CO2 का मॉलिक्यूलर वेट देखें तो 12 और 32 कितना होगा 44 ग्राम। अगर H2O का देखें तो ये 2 इंटू 2 H का 1 मॉलिक्यूलर वेट और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और ये 16 18 हो जाएगा। ठीक, और एक इंफॉर्मेशन इस रिएक्शन से हमें ये मिलेगी कि 16 ग्राम CH4 प्लस 2 इंटू 32 ग्राम O2 when react with, जब रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे 44 ग्राम CO2 प्लस 2 इंटू 18 ग्राम H2। एक हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। अब दो क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते, या तो मोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाउ मेनी मोल ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन, कि कितने मोल ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। इससे कुछ भी रिलेटेड होके इधर पूछ सकता है प्रोडक्ट में। या एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि 16 ग्राम मेथेन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो कितने ग्राम H2O देगा या कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा। एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। एग्जांपल पूछ लेगा हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस, हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 produce when
when combustion of one mole CH4। अब इस रिएक्शन से हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 मोल ये है, तो हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस, कितने मोल CO2 बनेंगे व्हेन कंबस्टन ऑफ 1 मोल CH4, जब 1 मोल CH4 का हम रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 मोल CH4 जब रिएक्शन करेगा तो हमें 1 मोल ही क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी मोल ऑफ CH4 रिक्वायर्ड फॉर, हाउ मेनी मोल ऑफ CO2, how many mole of CH4 required for 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूछ सकता है कि कितने मोल मीथेन के हमें आवश्यकता है, रिक्वायर्ड है कि 44 ग्राम हमें क्या मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 मोल मीथेन का रिक्वायर्ड है किसके लिए, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अगर यही क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CH4 का कितना मोल चाहिए, यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल से हमें 44 ग्राम क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पूछा कितना है कि 22 ग्राम हमें चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितने मोल इसके चाहिए, 1 मोल से हमें 44 ग्राम मिल रहा है, 22 ग्राम चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 0.5 मोल हमें क्या चाहिए, मीथेन, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ये रिवीजन हो गया स्टोइचियोमेट्री पे। अच्छा, आइए हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्शंस ऑफ सॉल्यूशन। रिएक्शंस ऑफ सॉल्यूशन हमने हेडिंग डाला था, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी ये क्लास 12 से भी रिलेटेड है। इसे मोलैरिटी कहते हैं या मोलर कहते हैं, या एक नाम और है इसका, इसे डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल M से, या इसका एक नाम और है एक्टिव मास। एक्टिव मास, एक्टिव मास को कैसे डिनोट करते हैं, ये ब्रैकेट से। अच्छा ठीक, मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी हम यहीं पे समझते हैं, लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है मोलैरिटी से रिलेटेड, तो आज हम कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं। आई होप योर डाउट क्लियर ऑन दिस सेशन। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी से पहले हम समझते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन सब सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो पहले हम थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। बाकी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये सब हम क्लास 12 में सॉल्यूशन चैप्टर, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड। सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। यहाँ सॉल्वेंट क्या होता है, मेजर होता है, और हमारा सॉल्यूट क्या होता है, माइनर होता है। एक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलके बना होगा, आप पहले ये समझेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा मेजर पार्ट होगा, मतलब उसकी मात्रा ज्यादा होगी, और सॉल्यूट क्या है, माइनर पार्ट है कि उसकी मात्रा कम होगी। ठीक, अब हम रिएक्शन पे आते हैं कि एक वेसल लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल दिखाते हैं आपको। एक वेसल है, अगर ये सॉल्यूशन है तो इसमें क्या क्या होगा, सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा। ठीक, ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ये आपको सॉल्यूशन के बारे में एक नॉलेज मिल गया, सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक, अब हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है हम देखते हैं यहीं पे। पहले आपको डिफिनेशन बता दें कि पहले आपको हम समझा दें कि मोलैरिटी क्या होता है। पहले आप मोलैरिटी समझ लीजिए। एक वेसल है, क्या है भाई, एक वेसल है, ठीक, जिसमें n मोल सॉल्यूट है,
n मोल सल्यूट है और ये है हमारा सॉल्वेंट, और इसे पूरा मिला के क्या बोला जाएगा, सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सल्यूट होता है। ठीक, इसका कुछ वैल्यूम होगा, हम वैल्यूम मानते हैं v लीटर। v लीटर किसका है, सॉल्यूशन का है। ठीक, अच्छा, एक हमने वेसल लिया, वेसल में सॉल्वेंट है और उसमें हमने n मोल सल्यूट डिसॉल्व किया। ठीक, अब मोलैरिटी क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज मोल, मोलैरिटी इज मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आप इतना ये समझेंगे सिर्फ कि मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज मोल, मोलैरिटी इज मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, आप ये इतना समझ लेंगे। ठीक, हमने यहां बात किया कि v लीटर सॉल्यूशन है, v लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सल्यूट n है, n मोल ऑफ सल्यूट। ठीक, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में n बाई, क्योंकि यहां ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा v लीटर मोल ऑफ सल्यूट। v लीटर सॉल्यूशन में n मोल ऑफ सल्यूट है, हमने देख लिया। 1 लीटर सॉल्यूशन में n बाई v लीटर मोल ऑफ सल्यूट है। ठीक, तो इसी से हमने डिफिनेशन बना दिया कि मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल सल्यूट के कितने होंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट कितने होंगे, वही क्या है, मोलैरिटी है। एक डिफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं, मोल ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर solution is called molarity। मोलैरिटी, अगर कोई पूछे मोलैरिटी क्या है, आप सीधा ये बोल दीजिए मोलैरिटी इज मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। या आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल सल्यूट के कितने हैं, सल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं, यही क्या है, मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी नंबर ऑफ सल्यूट, किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट कितने हैं, आप ये पता कर लीजिए, वही क्या है, मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या है, मोल ऑफ सल्यूट, कि कितने मोल ऑफ सल्यूट डिसॉल्व हैं इस सॉल्यूशन में, वही क्या है, मोलैरिटी है। ठीक, मोलैरिटी की अगर हम फार्मूला बनाए क्या बनेगा, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोल ऑफ सल्यूट, n ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम लीटर में किसका, वो भी सॉल्यूशन का। ठीक, ये हो गया। अगर ये ml में हो, वॉल्यूम ml में हो, तो क्या करेंगे, v ml किसका, सॉल्यूशन का, डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, ये हो गया मोलैरिटी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप तब तक पहले नोट कर लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा, हम इरेज कर रहे हैं। एक एग्जांपल आपके लिए मेरे पास है, जैसे 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज C6
H12O6 is dissolved in 500 ml of 500 ml solution. Calculate the molarity of ग्लूकोज, लिख देते हैं ग्लूकोज। ठीक, पूछा है कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है और डिसॉल्व किया गया है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 ml। पूछा है कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी की आप कैलकुलेशन करिए। ठीक, ये क्वेश्चन में हमें पूछा है। ठीक, बिना डायग्राम बनाए, बिना फिगर बनाए हम बेहतर तरीके से इसको नहीं समझ सकते हैं, तो आपको समझाने के लिए हम एक वेसल लेते हैं फील देने के लिए कि कैसा सॉल्यूशन होता है। ये मानते हैं क्या है भाई, सॉल्यूशन है। ठीक, सॉल्यूशन है तो इसमें क्या क्या होगा आपको बताया था, सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट क्या होता है, माइनर होता है, और सॉल्वेंट मेजर होता है। तो यहाँ ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना है 360 ग्राम, क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज है, और 500 ml क्या है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हम मान लेते हैं H2O है। ठीक, मोलरिटी की फार्मूला होता है M इक्वल टू एन सल्यूट, एन सल्यूट, यहाँ एन सल्यूट की जगह क्या है एन ग्लूकोज, एन ग्लूकोज, एन ग्लूकोज मतलब मोल ऑफ ग्लूकोज अपान वॉल्यूम, किसमें लीटर में, किसका, वो भी सॉल्यूशन का भाई। ठीक, मोलरिटी, एन सल्यूट, मोल ऑफ सल्यूट कैसे निकालेंगे, एन ग्लूकोज, हमने आपको बताया था मोल क्या होता है, हमने आपको बताया था मोल जो होता है, मोल एन से डिनोट करते हैं वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये हमने आपको बताया था मोल। ठीक, एन ग्लूकोज, मोल ऑफ ग्लूकोज, वेट, वेट कितना है हमें दिया है 360 ग्राम, अपान मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं पता है कि नहीं आपको, मॉलिक्यूलर वेट पहले हम देखते हैं फार्मूला क्या बनेगा ग्लूकोज का, C6H12O6, तो 6 इंटू 6C प्लस 12H प्लस 6O। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये बन गया 180, यहाँ 180 लिख देंगे 2। तो मोल ऑफ सल्यूट कितना मिला 2, और वॉल्यूम कितना है 500 ml है। ml के लिए हमने फार्मूला क्या बनाया था VmL अपान 1000। अच्छा, VmL 500 है, डिवाइड किससे कर देंगे 1000 से, ये लीटर बन गया, और ऊपर क्या है हमारा, ये हमारा मोल है। ठीक, 20 अपान 5, 4 मोल अपान लीटर, ये हमारा आंसर हो गया। मोलरिटी पूछा था कि 16 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज। तो मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हमने डिसॉल्व किया 500 ml ऑफ सॉल्वेंट में, हमारा सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन जो बना, मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपान वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, हमने कैलकुलेशन किया, ये क्या है नंबर ऑफ मोल, मोल के लिए क्या फार्मूला होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, हमने सॉल्व कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी सेम, बस
इसी की तरह है, कुछ डिफरेंस है। मोलैलिटी, मोलैलिटी या इसे बोलते हैं मोलल। मोलल डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एम से। ठीक, हम मानते हैं W kg वेट ऑफ सॉल्वेंट, मानते हैं W kg सॉल्यूशन है, W kg सॉल्यूशन में W kg सॉल्वेंट में n मोल ऑफ सल्यूट है, n मोल ऑफ सल्यूट है। हम फिगर आपके लिए बना देते हैं। ये कोई वेसल है, इसमें हमारा n मोल ऑफ क्या है भाई? सल्यूट है। ठीक, और ये क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है? W, W से डिनोट करते हैं, वो भी केजी में है। हमारा क्या बन गया? ये सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि सॉल्यूशन में दो चीजें होते हैं, सॉल्वेंट सल्यूट। W kg सॉल्वेंट में n मोल ऑफ सल्यूट है। अगर 1 kg सॉल्वेंट की बात कर दें यहीं पे, तो n बाई W kg क्या बन जाएगी? ये मोल ऑफ सल्यूट बन जाएगा ना जी। ओके, अब यही हम बात करें मोलैलिटी की, फार्मूला की। मोलैलिटी की अगर हम फार्मूला की बात करें तो क्या है? मोलैलिटी इज मोल, वो भी किसमें? इन 1 kg सॉल्वेंट, इन 1 kg सॉल्वेंट। ये आप हमेशा याद रखेंगे। कोई आपसे ये पूछ ले मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, आप सीधा ये बोल देंगे मोलैलिटी इज मोल। मोलैलिटी मोल है किसमें? 1 kg सॉल्वेंट में। अगर सिंपल सा आप ये समझिए, एक सॉल्यूशन है, एक वेसल में सॉल्यूशन है, उसमें पूछ लिया, अगर आप उसमें ये पता कर लें कि सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट तो आपको दिया रहेगा। सॉल्वेंट मान लीजिए आपको दिया है 1 kg सॉल्वेंट में, आप ये पता कर लीजिए कि कितने मोल सल्यूट के हैं 1 kg सॉल्वेंट में। आप ये पता कर लीजिए कि कितने मोल सल्यूट के हैं, वही क्या है? मोलैलिटी है। एक और आप लिख सकते हैं फार्मूला, जो आपको बेटर लगे आप समझ सकते हैं। मोल ऑफ सल्यूट, मोल ऑफ सल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। आप ये याद रखेंगे, मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी इज मोल, मोल ऑफ सल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ओके, अब जल्दी से हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। यहां तक आप नोट कर लिए होंगे, 1 2 3 आपने नोट कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं। ओके, नहीं समझ में आएगा हम फिर से आपके लिए बताएंगे, तो आप देख लीजिए कि एग्जांपल यहीं पे इसका एग्जाम्पल ये है, 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 1 kg solvent, find मोलैलिटी। अच्छा, मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, फार्मूला क्या बनेगा? n सल्यूट अपॉन वेट ऑफ, वेट किसमें? केजी में, किसका? सॉल्वेंट का। या आप ये भी लग सकते हैं n सल्यूट अपॉन वेट ग्राम में, किसका? सॉल्वेंट का, अपॉन 1000। ठीक, यहाँ पे अगर हम मोलैलिटी की बात, n सल्यूट मोल ऑफ सल्यूट क्या बनता है जी? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन W kg, kg हमें दिया है, W kg
आप सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे, सॉल्वेंट आप यहाँ समझ सकते। वेट हमें कितना है 20, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना निकलेगा Na प्लस O प्लस H 23 प्लस इसका कितना होता है 16 प्लस 1 1 या 40 अपान वेट केजी में। अगर हमें ग्राम में दिया होता तो हम 1000 से डिवाइड कर देते 1 kg, कितना बनेगा 2/4 डिवाइड कर देंगे कितना 0.5 मोल बाई केजी। ये आपका बन जाएगा क्या मोल बाई ग्राम, क्योंकि ग्राम में है, केजी में होता तो मोल बाई केजी। ये इसका क्या है, ये इसका यूनिट है। ठीक, आपके लिए एक एग्जांपल था। अगले वाले सेशन में हम मोल फ्रैक्शन बात कर लेंगे, W/W%, V/V%, फिर वहीं पे हम टॉपिक एंड कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे। यहाँ तक आपको कहीं डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स ऑफ ऑल, सेइंग टू मी, बाय बाय।